हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे स्पेशल वर्ब्स पढ़ेंगे जो कि कहीं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी फंक्शन करते हैं, कहीं पर वो मेन वर्ब के रूप में भी फंक्शन कर सकते हैं। आप ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, वर्ब के टाइप्स क्या है, ये आप पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। अभी हम शार्ट में बता देते हैं आपको। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब उसी को बोलते हैं जो किसी मेन वर्ब के साथ में आती है, किसी टेंस को डिसाइड करती, किसी पर्टिकुलर टेंस को डिसाइड करेगी और उसको सपोर्ट करती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कोई एक्शन, कार्य, घटना, इसको हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब कोई एक्शन नहीं होती, वो सिर्फ साथ में आके सपोर्ट करती। डिटेल के लिए अलग वीडियो आप देख सकते हैं, पहले हम दे चुके हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हम आज देखेंगे जो कहीं ऑक्सिलरी है, कहीं मेन है। तो ये तीन वर्ब मुख्य रूप से ऐसी हैं, बी, हैव और डू। तो सबसे पहले हम बी ऑक्सिलरी वर्ब को देखेंगे। बी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, इसके पहले फॉर्म देख लेते हैं हम और फिर मेन वर्ब के रूप में इसी को देखेंगे। बी के फॉर्म क्या कहें, बी, एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 जो हुए ऑक्सिलरी वर्ब बी जो वर्ब है उसके फॉर्म हो गए। अब इसको एज एन ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, सहायक क्रिया के रूप में देखते हैं, कहां कहां कैसे कैसे हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कंटिन्यूअस टेंस। आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज होता है। ऑक्सिलरी वर्ब का एम, इज, आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं हम। आई एम मेकिंग टी, शी इज वॉशिंग क्लोथ्स, दे आर राइडिंग बाइसिकल्स, वी आर प्लेइंग हॉकी। इस तरह से यदि पास्ट कंटिन्यूअस हो तो दे वर टेकिंग लंच। इस तरह से आई वॉज मेकिंग टी। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर्स कंटिन्यूअस में भी आ सकता है। ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। तो यहां बी क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल के साथ में। और प्रिपेयर क्या है, मेन वर्ब। शी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो इस तरह से ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं हम बी को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में। अब हम देखेंगे कि इसको हम पैसिव वॉइस में हम कैसे यूज कर रहे हैं। इसी आपको ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में द कार वाज ड्रिवन। कार वाज ड्रिवन, वाज ऑक्सिलरी है, बी का ही फॉर्म है जो कि वाज। कार ऑब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, वॉइस हम अलग से पढ़ेंगे। वाज ड्रिवन, ड्राइव वर्ब का थर्ड फॉर्म। कार चलाई गई थी, कार चलाई गई थी। तो वाज यहां ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ड्रिवन क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब का ये थर्ड फॉर्म, जिस थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। द बॉय वाज गिवन मनी, लड़का, लड़के को पैसे दिए गए। गिवन क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज ऑक्सिलरी वर्ब है और यहां पर मनी जो है ये भी ऑब्जेक्ट है और बॉय भी ऑब्जेक्ट है, डबल ऑब्जेक्ट है बॉय और मनी। इसको वैसे हम डिटेल पढ़ेंगे। अब इसी को बी यानी बी को हम मेन वर्ब के रूप में देखते हैं, एज ए मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब आप समझते हैं जो किसी एक्शन को बताता है या कार्य को, इवेंट को, यहाँ स्टेट के रूप में है ये। बी बने होना, अस्तित्व, होना, कौन क्या है, किसका अस्तित्व है, क्या किस कैसा है, ये बताता है। बी बने किसी के बारे में बताएगा, आप मोटे तौर पर ये समझेंगे। तो एज ए मेन वर्ब हम बी का फर्स्ट फंक्शन देखेंगे, टू एग्जिस्ट। टू एग्जिस्ट का मतलब जिसका अस्तित्व है, उपस्थिति है। जिसे हम बोलते हैं गॉड इज, ईश्वर है। तो इज जो है मेन वर्ब के रूप में बी का एक फॉर्म हुआ। भगवान है, ईश्वर है, एग्जिस्ट उपस्थिति, अस्तित्व। तो यहां होना मेन वर्ब है जो कि यहां पर फॉर्म में क्या है, इज है। और सेकंड हम यूज देखते हैं तो इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब कोई सूचना, जानकारी। जैसे वह एक प्रोफेसर है, ही इज ए प्रोफेसर, ठीक है। शी इज एन इंजीनियर, दे आर स्टूडेंट्स, यू वेर अ सोल्जर, आई वॉज अ डांसर। तो इस तरह से एम, इज, आर, वाज, वेयर का यूज हम क्या करते हैं, किजंस करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है और उसका प्रोफेशन, जॉब, पोजीशन, ये सब बताने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। और उस स्थिति में वो क्या होगा, ये फिर मेन वर्ब हो जाएगी। और थर्ड ढंग से इसको हम देखें, क्वालिटी, स्टेट, गुण, स्थिति, दशा, ये सब बताने के लिए हम इसका यूज
करते हैं। जैसे ही इज ऑनेस्ट, क्वालिटी बता रहा है, वह ईमानदार है। ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। ही इज हार्ड वर्किंग, वह परिश्रमी है, इस तरह से। या वाज भी आ सकता है, ही वॉज हार्ड वर्किंग, इस तरह से। इंट्रोडक्टरी, और इसका फंक्शन देखें हम देयर, बी का ही मेन वर्ब के रूप में। तो जब इंट्रोडक्टरी जो होता है, देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है देयर सेंटेंस शुरू करने के लिए, तो उसमें भी हम बी को यूज करेंगे, तो वो मेन वर्ब के रूप में संभव है। देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, टेबल पर एक पुस्तक है। देयर इज ए डॉग ऑन द स्ट्रीट, सड़क पर एक कुत्ता है। इस तरह से कुछ कोई भी इंट्रोडक्टरी देयर से शुरू होगा तो उसके बाद जो बी का फॉर्म मेन वर्ब के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा ही देख सकते हैं हम प्रश्न में, क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव में, हैव यू एवर बीन टू मुंबई, यहां पर क्वेश्चन बनाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? बीन, बी यहां मेन वर्ब, जाना। यहां बी का मतलब क्या हो गया? हो कराना, यानी जाना है। क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तो यहां बीन जो है ये आपका, ये बी मेन वर्ब है, जिसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वाज वेयर और थर्ड फॉर्म बीन। तो हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और ऑक्सिलरी हैव आती है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट यू, हैव ऑक्सिलरी, बी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तो क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव में भी यूज का यूज हो सकता है। इस तरह से ध्यान रखें कि कई प्रकार से यूज हो सकता है। जैसे एक और सब यूज होता है, ही इज गॉन, ही इज गॉन, वह चल दिया है, ही इज गॉन। तो यहां पर इज जो है ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी, वह चल दिया है, यहां पर भी ऑक्सिलरी के रूप में यूज हो रहा है। ये पैसिव वॉइस नहीं है, इसको हम अलग से आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस तरह से आज अभी हमने क्या देखा, बी जो कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों के रूप में फंक्शन करती है। तो किस ढंग से फंक्शन करती है ये आपने देखा। इस नेक्स्ट में हम देखेंगे हैव और डू, ये भी ऑक्सिलरी के रूप में मेन वर्ब के रूप में, और डू भी ऑक्सिलरी के रूप में मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करेगी। थैंक यू।